क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? आखिर इजराइल पे ईरान और अमेरिका लगातार हमले क्यों कर रहे हैं? दो मुल्क जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज इतने गंदे दुश्मन कैसे बन गए? नमस्ते, मैं हूं रिमझिम। आपको जान करके हैरानी होगा कि 1979 तक ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ व्यापार और सैन्य सहयोग साझा करते थे। इसी दौरान 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। इस रिवॉल्यूशन के दौरान ईरान में मोनार्ची शासन खत्म हो गया और इस्लामिक रिपब्लिक ने सत्ता संभाली। और यहीं से शुरुआत होती है ईरान में एंटी इजराइल और एंटी वेस्टर्न पॉलिसी। इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की सत्ता आयतुल्ला अली कामनेई ने संभाली। ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहे और 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पे हमले किए, जिसे ऑपरेशन लायन रोर और ऑपरेशन इपिक फेरी कहा गया, उस दौरान कामनेई की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिडिल ईस्ट में चल रहे इस अशांति का कारण क्या है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। दरअसल ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को मजबूत करने में लगा है और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। यही कारण है इजराइल के इनसिक्योर होने का, और यही बात अमेरिका और इजराइल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और इजराइल के अगेंस्ट यूज कर सकता है। इजराइल का कहना है कि ईरान ने उसके खिलाफ पहले ही प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटेजी अपना रखी है, जिसकी वजह से इजराइल के बॉर्डर एरियाज में खतरे बने रहते हैं। अगर आपको प्रॉक्सी वॉर के बारे में मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक ऐसा वॉर जहाँ पे दो मुल्क आपस में युद्ध ना कर वैध रूप से किसी आर्म फोर्स का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल का कहना है कि ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर के लिए हिजबुल्लाह, हमास और हैती जैसे आर्म ग्रुप का यूज करती है, जिसकी वजह से ये ग्रुप्स आए दिन इजराइल में अटैक करते रहते हैं। अमेरिका को भी दुनिया में लगातार बढ़ रहे न्यूक्लियर प्रसार से परेशानी है। यही कारण है कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। जब से 2015 में ईरान ने अपने न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया है, तब से ही माहौल बहुत गर्म चल रहा है। न्यूक्लियर बम बनाए जाने वाले सभी दावे को ईरान ने खारिज कर दिया और यही कहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मात्र बिजली बनाने तक ही सीमित है, जबकि अमेरिका का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हाई लेवल यूरेनियम प्रोग्राम है। इन सभी कारणों के बाद अगर हम पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को देखें तो मिलता है कि पिछले कुछ वर्षों से इजराइल ने लगातार ईरान और सीरिया के कई ठिकानों पे हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जहां पे 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान में कई हमले किए, जिसमें परमाणु और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, जिसके जवाब में ईरान ने 100 प्लस ड्रोन हमले और 150 प्लस मिसाइलें दागे। 22 जून 2025 को अमेरिका ने भी ईरान पे हमले किए और अब 28 फरवरी 2026 को हुए इस हमले के बाद में लगातार इमरजेंसी लागू है। करंट सिचुएशंस को देख करके तो यही लगता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को बंद करने के इरादे में नहीं दिख रहा। अब रशिया ने भी ईरान का खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। देखना ये होगा कि इस युद्ध में शांति और अमन कब आती है, जिसका असर तो फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस युद्ध का एक आम भारतीय जीवन पे क्या असर पड़ेगा, तो वो है महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जिसका सीधा असर जनरल इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। तेल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और इसका सीधा असर महंगाई पे पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। ऐसे में हमारी और आपकी जिंदगी पर भी इसका इनडायरेक्टली असर होने वाला है। जब तक आपसी भरोसा और कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता, तब तक तो ये तनाव बढ़ता ही रहेगा। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में तनाव कम होगा और कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।